बीएससी 6 सेमेस्टर मैथ ऑनलाइन के लिए थोड़ा प्रचार कर रहे हैं। वैसे बीएससी का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 छः के 6 सेमेस्टर हम पढ़ाते हैं। ये हम बीएससी 6 सेमेस्टर ऑनलाइन मैथ के लिए प्रचार कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं सेकंड पेपर के लिए। सेकंड पेपर में 2 किताबें हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस और ऑपरेशन रिसर्च। आप न्यूमेरिकल एनालिसिस कृष्णा प्रकाशन से पढ़ाते हैं, ऑपरेशन रिसर्च ये विज्ञान बोध प्रकाशन से पढ़ाते हैं, और ये जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो हम ऑपरेशन रिसर्च की ही बनाने जा रहे हैं। ये बना चुके हैं, ये दूसरी वीडियो है वो उसमें लगी हुई। ये ऑपरेशन रिसर्च के बारे में बता रहे हैं विज्ञान बोध प्रकाशन से। अब हमारा यूट्यूब चैनल बना हुआ असली ट्यूशन सेंटर के नाम से। इसमें इस ऑपरेशन रिसर्च की थोड़ी वीडियो पड़ी और इन वीडियो से पढ़ के देखो, अगर पढ़ाई तुम्हारे समझ में आए तो हमारा एप्लीकेशन बना हुआ है, तो ये एप्लीकेशन से तुम जुड़ सकते हो। एप्लीकेशन से जुड़ने का तरीका ये होता है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7456813684। इस पर अपना नाम, क्लास, कॉलेज का नाम भेजोगे, हम तुम्हें अपने एप्लीकेशन से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद तुम जुड़े रहोगे। जुड़ने के बाद अगर तुम्हारे पढ़ाई समझ में आए तो तुम हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज डालोगे, सर पढ़ाई समझ में आ रही है, तभी हम तुम्हें फ़ीस बताएंगे। तुम फीस पे करोगे तभी ये सारी वीडियो तुम्हारे पेपर तक रुकेंगी। ये ऑनलाइन का प्रोसेस है, ठीक है। और ये सेकेंड पेपर है 6 सेमेस्टर का, उसमें ये 2 किताबें हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस कृष्णा प्रकाशन से है, ऑपरेशन रिसर्च विज्ञान बोध प्रकाशन की है, ठीक है। वीडियो पढ़ के देना, पढ़ाई समझ में आए जुड़ जाना, नहीं तो कोई बात ही नहीं। देखें, ये चैप्टर चल रहा है लीनियर प्रोग्रामिंग, चैप्टर नंबर 1। इसमें हमने 2 क्वेश्चन तुम्हें करा दिए थे एक्सरसाइज के, और एक्सरसाइज चल रही है 1। लो वो भी लिख दें। ये चल रही है एक्सरसाइज 1, ठीक है। एक्सरसाइज चल रही है 1। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 32 पे कराने जा रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन 1 से हैं, जिसमें हमने 4 एग्जाम्पल तुम्हें चारों टाइप के करा दिए थे, 2 क्वेश्चन करा दिए और 4-6 क्वेश्चन और कराएंगे, यानी 14-15 क्वेश्चन करा देंगे। ये लगभग क्वेश्चन 1 से हैं। अब इनका मेथड भी 1 सा है। अब तुम लोग तीसरा क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसी को शॉर्टकट में एलपीपी कहते हैं, बाय द यूजिंग ग्राफिकल मेथड। और ग्राफिकल मेथड से तुम्हें हमें बताना है। अब ग्राफिकल मेथड से इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं ये तुम्हें बताते हैं, और काफ़ी क्वेश्चन बता चुके, 6 क्वेश्चन बता चुके हैं, ठीक है। अब देखो इसका सलूशन समझो। सलूशन में सबसे पहले देखो, ये लिखा हुआ है मैक्सिमम जेड। मैक्सिमम जेड ये तो लिखा ही हुआ है, लिखना लिख जाओ, लिखो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से लिखो, इसको बराबर करेंगे, लिखेंगे टेकिंग 3x1 5x2 बराबर 15, ये लिखें। अब इसको डिवाइड कर दें 15 से, डिवाइडेड बाई 15, तभी ये आएगा x1 बटे 3/15 यानी कि 5 आएगा। x2 बटे में 15 आएगा, 5 दिया 15, 3 हो जाएगा 1। इसकी तुलना करते हैं x/a y/b बराबर 1 से। कोऑर्डिनेट a,0 और 0,b कहलाता है। तो a का काम 5 कर रहा है, इसलिए कोऑर्डिनेट 5,0, b का काम 3 कर रहा है, तभी 0,3 हो जाए। दूसरी इक्वेशन a है, इसको इक्वल करें। 5x1 2x2 बराबर 10 है, ये बराबर 10 है। इसको डिवाइडेड 10 से करें, डिवाइडेड बाई 10, तभी 10 से करेंगे x1 बटे 2 हो जाएगा, 5/10, 5 दूनी 10। x2 बटे 10 करेंगे तभी 5 आएगा, ये हो जाएगा 1। इसका कोऑर्डिनेट कहलाएगा 2,0 0,5, ये कहलाएगा 2,0 0,5, ये इसके कहलाएंगे कोऑर्डिनेट। बात समझ में आ गई? ये इक्वेशन बनी जाएगी। अब इसका ग्राफ बनाए। अब ग्राफ बनाने में मैक्सिमम क्वांटिटी 5 है, तो 5 है तो पैमाना ले लें, फिर बनाए। हाँ, ये पैमाना ले लें। अब हम 5 है मैक्सिमम क्वांटिटी, तो 5 को लेके चल रहे हैं। सब धनात्मक है तो एक ही साइड ले लो, 5 इस तरह से बना लो, ठीक है। ये बना, अब देखो
अब मैक्सिमम क्वांटिटी 5 है, तो यहाँ पर ए लिखें 1 2 3 4 5। अब देखो ये x1 x2 ग्रेटर 0 है, इसका मतलब x1 x2 का मान ग्रेटर 0 कहलाएगा। ए वाली लाइन x1 को प्रदर्शित करेगी और ए लाइन x2 को प्रदर्शित करेगी। इसमें भी लिख लें 1 A2 A3 A4 और ए हो गया 5, ठीक है। और ए वाला हमारा ओरिजिन यानी मूल बिंदु को प्रदर्शित करेगा। पहला कोऑर्डिनेट 5,0 है, तो ये हो गया 5,0, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब दूसरा कोऑर्डिनेट 0,3 है, यानी x1 पे 0 और x2 पर 3 है। ये कोऑर्डिनेट बना जाएंगे। अब इसे मिला दें। अब इसे मिलती हुई लाइन खींचे इस तरह से, ठीक है। अब ए है 0,2, x पे 2, ए हो जाएगा 2,0। अब 0,5 है, ए 0 है, इस पे ए 5 है, ए 5 है, ठीक है। ए है 5। अब ए वाली समीकरण नंबर 2 से बनी और ए इक्वेशन नंबर 1 से बनी। ए इक्वेशन नंबर 1 है और ए वाली इक्वेशन नंबर 2 है। अब तुम लोग इसका ग्राफ समझो। अब देखो यहाँ पर जैसे ए वाला चिन्ह जो है पहली इक्वेशन में ए अंदर की ओर है, तो पहली वाली इक्वेशन के जो डायरेक्शन आएगी वो अंदर की ओर होगी। अंदर का मतलब है ओरिजिन की ओर। तो ए चिन्ह आएंगे, ए आएंगे, ए आएंगे, ए आएंगे, ए आएंगे, ए आएंगे, ये इस तरह से आएंगे। बात समझ में आ रही? यानी ए एरिया कवर करेगा पहला वाला। दूसरा वाला, दूसरे वाले में भी अंदर की ओर चिन्ह है, ए ही वाला चिन्ह है, तो दूसरी वाली ए है, तो इसका कवर एरिया ए आएगा। ए दूसरे का कवर एरिया है, ठीक है। ए भी किधर की ओर आएगा? ओरिजिन की ओर। तो इसका जो यानी कि कवर्ड एरिया दोनों के द्वारा कवर्ड एरिया है, यानी इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों के द्वारा कवर्ड एरिया जो आएगा वो हमारा ए आएगा। यहां से अगर बनाया जाए तो ए एरिया है, ए एरिया है, ए एरिया है, ए वाला एरिया है। ए एरिया दोनों के द्वारा कवर है। और इस टाइप के कर्व को मालूम है क्या कहते हैं? यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसमें मैक्सिमम पॉइंट निकालना है। मैक्सिमम पॉइंट ग्राफिकल मेथड का कौन सा है? तो इन पे नाम लिखें, तो इसका नाम हम ए लिख लें, इसे लिख लें बी और इसे लिख लें सी। ओरिजिन से कोई मतलब नहीं होता। और इस सी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है सी पॉइंट का, ये कहलाएगा 0,3। ए सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,3 है और बी का 2,0, बी का कोऑर्डिनेट निकालना है। अब इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। ए का कोऑर्डिनेट 2,0 है, बी का कोऑर्डिनेट ए हमें मालूम करना है, मालूम नहीं है। सी का कोऑर्डिनेट 0,3 है, इसका कोऑर्डिनेट मालूम करना है, ये वाला कोऑर्डिनेट मालूम करना। अब बी वाला जो कोऑर्डिनेट है, बी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, बी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, पहले तो एक कोऑर्डिनेट निकाला जाए। तो बी पॉइंट ए किस किस लाइन से बना? ए इक्वेशन नंबर 1 से बना और इक्वेशन नंबर 2 को काटने वाला पॉइंट बी है। तो इक्वेशन 1 हमारे पास है 3x1 5x2 बराबर 15, ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2 को काटने वाली लाइन है 5x1 2x2 बराबर 10 है, बराबर 10 है। इसको हम 5 से गुणा कर दें, इसको हम 2 से गुणा कर दें और इनके चिन्ह बदल दें, ए कट जाएगा, ए कट जाएगा, ए 6 हो गया, 3 दूनी 6 और 5 25, 25 में से 6 जाएगा तो 19 बचेगा, -19 है x1। ए हो गया 30 और ए हो गया 50, 50 में से 30 जाएगा, माइनस का 20 हो गया, ए हो गया माइनस का 20, ठीक है। तो माइनस माइनस काट दो
और इस तरह से x1 बराबर 20/19 आया। ये x1 का कोऑर्डिनेट हो गया। अब हम x2 का कोऑर्डिनेट निकालें तो x1 की वैल्यू किसी एक समीकरण में रख दें, किसी में रख दो, कोई उससे दिक्कत है नहीं, चाहे इसमें रख लो पहली वाले में। तो 3 गुणा 20/19 और प्लस का 5x2 बराबर 15 आएगा। 5x2 बराबर 15 माइनस ये हो जाएगा 60/19 और 19 हो जाएगा लघुत्तम। ठीक है, 15 और 19 की गुणा करेंगे, 15 में 135, 13 बचेगा, 15 और 13, 15 और 10 25 और 3 28 माइनस का 60 बराबर ये आएगा 5, 2, 2 और 5/19 ये आएगा। x2 बराबर ये आएगा 225/19 गुणा 5, ये चल रहा है 5x2, ये 5 आ जाएगा नीचे, 5 चौगु 20, 55 25, ये आएगा 45/19। और ये कोऑर्डिनेट हमारा किसका कहलाएगा? ये कोऑर्डिनेट कहलाएगा x2 का। ये कोऑर्डिनेट जो कहलाएगा वो कहलाएगा x2 का। अब इसमें b के कोऑर्डिनेट लिखें तो b का कोऑर्डिनेट पहला तो a आया है, ये ओरिजिन वाला पॉइंट है, थोड़ा सा भी बढ़ा के इधर लिख देते हैं। ठीक है, ये ओरिजिन का पॉइंट। अब x1 का कोऑर्डिनेट आया 20/19 और x2 का कोऑर्डिनेट आया 45/19, ये आया है 45/19। ये कोऑर्डिनेट आए ए बी सी के। अब इन पॉइंटों पर हम पता लगाएंगे कि कौन सा पॉइंट मैक्सिमम को प्रदर्शित कर रहा है, और इस टाइप के कवर्ड एरिया वाले जो हमारे पास कर्व बनेंगे, ग्राफ बनेंगे, वो ग्राफ यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अब हम तुम्हें बताते हैं, अब मैक्सिमम वैल्यू रख लो, लिख लो तुम लोग, फिर हम तुम्हें बताएं इसके आगे। ठीक है, लिख लिया। एक बात और बता दें, समझ लो अच्छी तरह से, ये चिन्ह अगर अंदर की ओर होता है, जैसे इक्वेशन फर्स्ट इसीलिए फर्स्ट डाल देते हैं, तो ये तीर के निशान अंदर की ओर का मतलब है ओरिजिन की तरफ बनते हैं। अगर यही चिन्ह बाहर की ओर, बाहर वाले बने, बाहर के लिए बड़े वाले बने, बड़ा चिन्ह और बराबर का बनता है, इस टाइप का अगर चिन्ह कभी बनता है तो यही चिन्ह बाहर की ओर भागते हुए बनते हैं, इस तरह से बाहर भागते हुए बनेंगे। बात समझ में? इस तरह अंदर और बाहर का मतलब ये होता है। ठीक है, अब हम तो इन पॉइंटों पर मैक्सिमम पॉइंट बताते हैं, वो समझो, लॉ बिगाड़ दें। अब सबसे पहले ए मैक्सिमम लिखें, मैक्सिमम जेड जो है, मैक्सिमम जेड वाला 5x1 + 3x2। अब एट ए पर देखो, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2,0, 2,0, तो जेड बराबर 5 गुणा 2 + 3 गुणा 0, ये 10 + 0 बराबर 10। ठीक है, अब एट बी पर देखो, बी का कोऑर्डिनेट है 20/19, 45/19, 45/19। अब मैक्सिमम जेड का पॉइंट है 5 गुणा 20/19 और 3 गुणा 45/19, 45/19। अब इन दोनों में ये 19 हो जाएगा लघुत्तम,
20 पंजे 100, 45 को 3 से गुणा करें, 5 या 15 के 5, 1, 12 और 1 13, 135, यानी ए हो गया 235 और बटे का हो गया 19, 235 बटे का हो गया 19। ठीक है, अब देखो, अब हम सी पर निकालें। एट सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0,3, ये है 0,3। अब जेड निकालें, जेड वाला, तो x1 की जगह 0, 5 गुणा 0, 3 गुणा 3, तो 0 + 9 = 9। अब सबसे बड़ा पॉइंट है, मैक्सिमम पॉइंट ए कहलाएगा। ये कितना हो जाए 19.190, और ये 190 से ज़्यादा है। 190 क्या 45 और बचेगा, 45 बचेगा। 19 दूनी 38, यानी कि 12 पॉइंट समथिंग बनेगी जाके। तो 12 पॉइंट समथिंग का मतलब ये मैक्सिमम पॉइंट हो गया। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड कितनी बनी जाके 235/19, और 8 किस पर बनी जाके 20/19, 45/19 पर। तो हम लिखेंगे यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड बराबर 235/19, 8 बी पॉइंट है, और पॉइंट है 20/19, 45/19। ठीक है, नोट कर लो, ये इसके आंसर होगा, आंसर ये हो गया। ठीक है, और इस टाइप के जो कवर्ड एरिया है, ये वाला कवर्ड एरिया, इस तरह से जो कवर होता है उसको हम क्या कहते हैं, यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, इसलिए हम तुम्हें बता रहे हैं बार बार। ठीक है, बाकी निकालने का मेथड एक ही, सारे क्वेश्चन एक से हैं। तब भी हम तुम्हें एक्सरसाइज के भी 8-10 क्वेश्चन करा देंगे। कोई भी क्वेश्चन जैसे अलग टाइप का आएगा समझ में आ जाएगा। 8-8, 10-10 क्वेश्चन हर मेथड के करा देंगे, और इसमें हर एक्सरसाइज में 1-1, 2-2 मेथड ही हैं, बाकी कुछ नहीं। और इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बाकी ये थ्योरेटिकल वाले भी दिए हुए और भी दिए हुए, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। जो भी आता है वो इसी टाइप का मैक्सिमम और मिनिमम का आता है, ग्राफिकल मेथड, और इसी टाइप के हम 8-10 क्वेश्चन ही करा देंगे। और 4 एग्जाम्पल हमने चारों प्रकार की तुम्हें करा दी है। नोट कर लो, फिर चौथा क्वेश्चन बताएं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन तुम्हें 4 बताने जा रहे हैं एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 1 का, और उसे समझो। क्वेश्चन नंबर 4 है, देख। चौथा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 32 पे है। ये लगातार क्वेश्चन हम तुम्हें बता रहे हैं, और ये समझो। ये मैक्सिमम जेड है बराबर 8000 है, 8000 प्लस 7, 3x1 प्लस x2 लेस इक्वल क्या, x1 प्लस x2 लेस इक्वल 45, x1 लेस इक्वल 20, x2 लेस इक्वल 40,
एंड x1 कामा x2 ग्रेटर इक्वल 0। अब समझो ये है, अब सॉल्यूशन देखो। ठीक है, क्वेश्चन सारे एक से हैं, कोई मैक्सिमम का होगा कोई मिनिमम का होगा, बाकी कोई अंतर ही नहीं है। ठीक है, मेथड भी सभी का एक से, समझो इसके लिए। अब इसमें 4 इक्वेशन दे रखी, सबसे पहले इन चारों इक्वेशनों को हम बराबर करेंगे, फिर हम बताएंगे किस तरह से ग्राफिकल मेथड, ऊपर लिखा हुआ भी एक सा ही है और इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसी टाइप के सारे क्वेश्चन तुम्हें कराए जाएंगे। ठीक, अब सबसे पहले पहली को बराबर करें, लिखें टेकिंग 3x1 प्लस x2 बराबर का है 66, इक्वल लेंगे 66 से डिवाइड करें, डिवाइडेड बाई 66, तभी x1 बटे 3/66, 3 दूनी 6 यानी 22 आए, x2 बटे 66 आए बराबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 22। ये इक्वेशन होती है, बार बार तुम्हें हम बता रहे हैं इसीलिए, कोऑर्डिनेट a, 0 0, b। अब इसका कोऑर्डिनेट हो गया 22, 0 और 0, 66। ए का काम 22 कर रहा है और बी का काम 66 कर रहा है, ये कोऑर्डिनेट पहली इक्वेशन का। ठीक है, अब दूसरी को देखो, इसको बराबर ले तो वो है x1 प्लस x2 बराबर 45 है, और 45 से डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाई 45, तो x1 बटे 45, x2 बटे 45 बराबर 1। तो इसका कोऑर्डिनेट भी यही हो जाएगा 45, 0 और 0, 45। किससे निकाला, इससे। ए का काम 45 कर रहा, बी का काम भी 45 कर रहा, और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तीसरी में x1 बराबर 20 है, x1 बराबर 20 है। ठीक है, अब इसको 20 से डिवाइड कर दें, डिवाइडेड, ये देखिए कम है, इधर लिख दें उधर, चलो यहीं पे लिख देते हैं, डिवाइडेड बाई 20, x1 बटे, चलो हटाओ इसे, नहीं लिखेंगे। देखो यही पे लिख, देखो तीसरी इक्वेशन है, x1 बराबर 20 है, x1 बराबर 20 है। अब इसको डिवाइड करें 20 से, डिवाइडेड बाई 20, तभी x1 बटे 20 आएगा। अब x2 का कोऑर्डिनेट 0 हो गया, बराबर 1 हो गया, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, ये बनेगा 20, 0, और ये तो 0 है ही है, तो इससे कोई मतलब ही नहीं। ये तीसरी इक्वेशन के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। अब चौथी देखो, x2 बराबर 40 है, बराबर लेंगे, डिवाइडेड बाई 40, डिवाइडेड बाई 40, तो ये हो जाएगा 0x1 और x2 बटे 40 बराबर 1। x1 का कोऑर्डिनेट 0, 0 हो गया, x2 का कोऑर्डिनेट 0, 40 हो गया, ये 40 हो गया, और ये इक्वेशन नंबर हो गई 4, ये इक्वेशन 4 हो गई। ठीक है, ये बने जाएंगे। अब देखें यहाँ पर, अब इनमें देखो एक कोऑर्डिनेट ए बना जाएंगे, एक ए 2 और एक ए 3 और एक ए 4, इनमें सबसे बड़ी संख्या 66 है, तो 66 है, तो है सब पॉजिटिव ही, तो 6, 7 बना देते हैं, करते हुए बताते। ये x1 है और ये वाला है x2, ये वाला है x2। ठीक, अब पॉइंट बनाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक 7। ठीक है, 1, 2, 3, 4,
5 6 और एक 7 हो गए। अब 7 क्या ये 10 के आंकड़े में है, तो ऐसे समझ लो ये 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50 और ये 60 और ये 70। 10 20 30 40 50 60 और 70 ये आंकड़ा बना जाए। पहले नंबर पे 22,0 है, ये 20 हो गया, 22 हो गया ए। फिर 0,66 है, 66 का मतलब ए हो गया 66, ए बना जाएगी। अब इसको मिला दें, ये मिला दें, ये पहली इक्वेशन है, ये x2 है और इसको बढ़ाते हुए ले जाओ थोड़ा सा, ये पहली इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर ए 0 है। अब आओ दूसरी पे, ये है 45, x1 वाली 45 आएगा ए वाला पॉइंट, और ये है 0,45, 0,45 यानी x2 पर 45 ये आएगी लाइन। ये है, ठीक है। अब ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, देख लो, ठीक है। अब तीसरी में 20,0 है, x1 पर 20 है, ये तीसरी हो गई, ये तीसरी हो गई। बीस ये बना लो सीधी सीधी, ये तीसरी वाली हो गई, नंबर 3। चौथी पे 0 0 तो बेकार, 0,40, x1 वाला 0, x2 वाला 40 है, 40 का मतलब ए हो गया। ये चौथी हो गई, ये चौथी हो गई, ठीक। अब देखो यहां पर, अब यहां पर ये देखो वो कौन सा एरिया है जो चारों इक्वेशनों के द्वारा कवर्ड किया गया हो। अब वो एरिया देखो ए आ रहा है, ये चौथी इक्वेशन है, ये यहां से शुरू करो, यहां देखो जरा ध्यान से, ये यहां तक आएगा, यहां तक आने के बाद ये आएगा इस तरह से। अच्छा पहले तो देखो अंदर और बाहर का हिसाब देखो, कवर्ड वाला एरिया देखो, ये सबके चिन्ह अंदर की ओर है, तो ये सब अंदर की ओर डायरेक्टेड होंगे, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है, ए वाली, इसका डायरेक्शन ए आएगा अंदर की ओर, ए डायरेक्शन आएगा अंदर, ए आएगा अंदर की ओर, ए आएगा अंदर की ओर, और ए आएगा अंदर की ओर, ए आएगा अंदर की ओर, ए भी अंदर की ओर, ए भी अंदर की ओर, ये सब अंदर की ओर हुआ है, ठीक है। अब इक्वेशन 2 में भी अंदर की ओर है, इक्वेशन 2 हो गई ए वाली, ए भी अंदर की ओर है, ए भी अंदर की ओर है, ए भी अंदर की, ए भी अंदर की ओर, ए भी अंदर की ओर। तीसरी वाली लाइन ए भी अंदर की ओर है, तीसरी वाली ए है, ये लाइन अंदर की ओर है। चौथी वाली लाइन ए भी अंदर की ओर, चौथी लाइन ए रही, ए है, ए। अब देखो, अब ऐसा एरिया देखो जो चारों लाइनों के द्वारा कवर्ड हो, यानी चारों लाइनों के द्वारा घेरा हुआ, और ये अंदर की ओर कहाँ तक है सबका एरिया, ओरिजिन तक, तो ए बन रहा है, ये जो बनाया गया ए वाला बनाया, ए वाला एरिया है, नहीं ये नहीं है भाई, गलत बना गया। क्या जल्दी मत करो वरना गड़बड़ हो जाए, ये है, ये बनेगी। लाओ हम इसको कवर इस तरह से कर देते हैं, ए
ए एरिया है, ये जो सबके द्वारा कवर्ड है, ये है। अब इन पे पॉइंट बनाए जाएंगे और यही पॉइंट जो है इन्हीं पर हमें मैक्सिमम पॉइंट निकालना होगा। बात को समझ में? अब पॉइंट कैसे बनाए जाएंगे? अब मान लो ए वाला पॉइंट ए हो गया, ए वाला पॉइंट हमारा बी हो गया, और ए वाला इंटरसेक्शन का पॉइंट सी हो गया, ए वाला डी पॉइंट हो गया, डी, और ए वाला पॉइंट ई हो गया। ठीक है, ए पॉइंट। अब ये क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, पॉइंट है काफ़ी। अब ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखो, ए पॉइंट ए वाला है, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट तीसरी इक्वेशन का है, ए 20,0 पर है, ए का कोऑर्डिनेट 20,0 हो गया। अब आया बी कोऑर्डिनेट, बी कोऑर्डिनेट हमें निकालना पड़ेगा, ये नहीं मालूम है, नहीं मालूम है, निकाल लेंगे इसे। ठीक है, ये निकाल लेंगे। अब आया सी का नंबर, सी भी कोऑर्डिनेट नहीं मालूम है, सी कोऑर्डिनेट ए कहलाएगा, ए वाला पॉइंट कहलाएगा, ए नहीं मालूम है। अब आया डी का नंबर, डी कोऑर्डिनेट ए भी नहीं मालूम है, ए भी हमें निकालना पड़ेगा। अब आया ई का नंबर, अब ई कोऑर्डिनेट कितना कहलाएगा? ई कोऑर्डिनेट ए बन रहा है इस वाली लाइन पे, ए वाली लाइन पे। बात समझ में आई? अब ए वाला चौथी लाइन है, चौथी लाइन का कोऑर्डिनेट देखो, ए है 0,40। ए वाला बना लिख इसलिए नहीं रहे क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, तो ए पॉइंट 0,40 को प्रदर्शित कर रहा है, तो ई वाला पॉइंट हो जाएगा 0,40। अब तुम्हें बी सी डी 3 पॉइंट रह गए निकालने के लिए। ठीक है, अब बी सी डी तीनों पॉइंट हम तुम्हें बताएंगे कैसे कैसे निकाले जाएंगे। ठीक है, अब तुम लोग बना लो इतना, फिर हम तुम्हें बताएं। और ये देखो सब कवर्ड एरिया है, कवर। अब इनको निकालने के बाद मैक्सिमम का पॉइंट निकलेगा, फिर मालूम होगा ये किस टाइप का सलूशन है। चलो एक आध निकालते हैं। बी वाला पॉइंट निकालने के लिए, बी वाला पॉइंट निकालने के लिए देखो कौन कौन सी इक्वेशन लेनी पड़ेगी। बी जो काट रहा है, एक तो ए वाली इक्वेशन है, ए इक्वेशन नंबर 3 है, 3 में x1 बराबर 3 है, और दूसरी जो बी पॉइंट को काट रहा है, ए वाई लाइन काट रही, ए वाई लाइन, ए इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 की सहायता से जो पॉइंट निकाला जाएगा वो पॉइंट बी पॉइंट को प्रदर्शित करेगा। अब इसे हल करते हैं। तो x1 बराबर है 20, x1 बराबर 20 है, ये समीकरण 3 हो गए। और एक समीकरण ए है 3x1 प्लस x2 बराबर 66। x1 की जगह 20 है, 3 गुणा 20 प्लस x2 बराबर 66 है, तो x2 बराबर 66 माइनस 60 और x2 बराबर 6 है, ये x2 6 है। तो x1 20 है, x1 20 है, x2 6 है। ठीक है, ये बी पॉइंट क्लियर हो गया, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया। अब आया सी पॉइंट का नंबर। अब सी पॉइंट का नंबर आया, ये हमें हल करनी पड़ी, बिगाड़ के ही करनी पड़ेगी। उधर बिगाड़ दें, चल इधर बिगाड़ देते हैं। अब तुम देखो, अब बी हो गया, अब सी
सी पॉइंट जो निकाला जाएगा, सी पॉइंट जो काट रही है वो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है। ये इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, यानी कि सी पॉइंट निकालने के लिए इक्वेशन 2 है और इक्वेशन 1 है। इन दोनों इक्वेशनों को हल करके हम सी पॉइंट निकालेंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास है 3x1 + x2 = 66। इक्वेशन 2 है x1 + x2 = 45। अब इनके चिन्ह बदल दें, ए कट जाएगा, 2x1 = 5 1 6 4 और 2 6, ये आएगा। और x1 बराबर हो जाएगा 21/2, ये आएगा x1 बराबर, ये आएगा 21/2। बात समझ में आ रही है? अब x1 बराबर 1 आएगा और 4 2 6 और 3x1 + x2 = 66, x1 + x2 = 45, 15 और 6 21, ठीक है, ये है। अब x1 का मान इसमें रख दें, इस वाले में रख दो, आराम से निकल आएगा। ये निकालते हैं, अब देखो इसमें रखें तो x1 + x2 = 45 हो गया। x1 = 21/2 + x2 = 45 और x2 = 45 - 21/2, 2 हो जाएगा लघुत्तम। 90 - 21, 90 में से 21 घटाओगे तो 69 बचेगा अपॉन 2। ये पॉइंट कहलाएगा x2, ठीक। ये हो गया x2, ये दोनों पॉइंट बने जाएंगे, ये दोनों पॉइंट बने जाएंगे, ठीक। अब सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए हैं 21/2 कामा 69/2, ये 69/2। अब रह गया डी पॉइंट। अब डी पॉइंट और निकालें तभी ये तीनों कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, तीनों क्या फिर चारों आ जाएंगे। डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कौन कौन सी इक्वेशन ली जाएगी? ये रहा डी पॉइंट, इसको एक तो ये इक्वेशन 2 काट रही है और एक ये काट रही है इक्वेशन 4, तो 2 और 4 की सहायता से निकालेंगे, 2 और 4, ठीक है। अब 2 क्या है? 2 हमारे पास ए है, x1 + x2 = 45। 4 क्या है? 4 ए है, x2 = 40। अब इसमें बहुत आराम, ये हो गया x2 डायरेक्ट मिल गया, तो x1 + 40 = 45 और x1 = 45 - 40 = 5। तो इस तरह से x1 = 5 हो गया, तो 5 कामा 40 हो गया। ए डी पॉइंट हो गया 5 और कामा का हो गया 40, कामा का हो गया 40, ठीक। और ई पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो मालूम ही है, डायरेक्ट ही है, ये 0,40 को प्रदर्शित करता है। इस तरह से 4-5 पॉइंट आ गए। अब पांचों पॉइंट से हम बताएंगे कि मैक्सिमम जेड क्या होगा। लिख लो फिर हम हल करें। ठीक है, बताएं। अब देखो बिगाड़ते हैं, अब ये हटा दो, इन इक्वेशनों को भी हटा दो, मैक्सिमम जेड ही रखो, क्योंकि 5 पॉइंट है, ये काफ़ी बड़े पॉइंट हो जाए। देख हाँ, ये x1 है,
समझो ध्यान से। अब सबसे पहले एट ए पे निकालें। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ए पॉइंट का ए रहा 20,0, 20,0, तो जेड बराबर लिखेंगे, जेड बराबर 800 गुणा 20, 800 नहीं है 8000 है, गुणा 20, और ए हो जाएगा 7000 गुणा 0। अब ये आएगा 8 दूनी 16 और 4 0, 1 2 3 4 प्लस 0, ये हो गया 16 और ए 4 0, ये हो गया इकाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है। अब देखो देखो 8 अब निकाला जाएगा बी पर, और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 20,6। अब जेड देखो 8000 गुणा 20 और 7000 गुणा 6, ये हो गया 8 दूनी 16, 1 2 3 4, 7 छंग 42, 1 2 3 42 और 8 दूनी 16। अब देखो 16 है, 4 0 है और 3 0 है और 42 है, 1 2 3 2 6 4 10, ये है 20, यानी कि 20 और 2000, ये पॉइंट आया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख 2,000, ये पॉइंट आया जाएगा। अब हम निकालें कौन से पॉइंट पे, सी पॉइंट पर। एट सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखो 21/2 कम 69/2, तो मैक्सिमम जेड की वैल्यू देखो 8000 गुणा 21/2 प्लस 7000 गुणा 69/2। अब ए काट लो, ये आएगा 4000, ठीक है। ए काट लो, 3 आएगा, 5 आएगा, ये आएगा 3500। अब गुणा करो इससे, 3 0 आएंगे, 3 0, ठीक है। और 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 प्लस 4 और 8, ठीक है। ये आया, ये आएंगे 2 0, 2 0, 35 और 69, 69 और 35, 5 नेम 45 के 5 4, 5 का 30 और 4 34, 9 3 27, 7 2 6 3 18 और 2 20, 5 7 4 11, 3 1 4 और 2 24 15, ये है। अब इसमें यानी 24 15 00, अब 1 2 3 0 और 84, 2 0 5 5 8 4 12 के 2 3। अब इस तरह से 32 55 00, 32 55 00, ये आएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,25,500, ये सबसे बड़ा पॉइंट आ रहा है अभी। ठीक है। अब देखो इसके बाद इस सी पॉइंट का हो गया कोऑर्डिनेट। अब देखो डी पॉइंट का, 8D। डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 5 और 40, 5 और 40, तो जेड बराबर, ये हो गया 8000 गुणा 5 प्लस, ये हो गया 7000 गुणा 40 बराबर 8 पंजे 40 और 3 0 और 1 4 0 आएंगे, 4 0 7 चौक 28 बराबर 28 4 0 और ये भी 4 0 है और 4 है, 8 पंजे 40, 4 0 40, ठीक है।
1 2 3 4 0 8 4 12 32 32 4 0 है। ये कितना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ये 3,20,000 है। अब देखो इसके बाद, अब डी के बाद ई वाला पॉइंट है 8E 0,40 है, तो जेड बराबर ये आ जाएगा 8,000 गुणा 0 प्लस ये है 7,000 गुणा 40 ये 0 प्लस 3 1 4 0 1 2 3 4 7 चौक 28 1 2 3 3 1 4 0 7 चौक 28। अब ये हो गया 28 4 0 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ये 2,80,000 हो गया। अब इनमें ये देखो, अब जो निकलवा रहा है वो क्या निकलवा रहा? मैक्सिमम। अब इसमें सबसे बड़ा पॉइंट कौन सा है? सबसे बड़ा ए हुआ जाएगी, ये बना जाएगी 3,25,500 वाला, ये सबसे बड़ा हो गया। उससे छोटा ये हो गया 3,20,000 वाला। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से ए मैक्सिमम पॉइंट को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है। अब मैक्सिमम अब लिख देंगे नीचे हम आंसर में, मैक्सिमम आंसर, या इस तरह लिखो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड बराबर 32,55,00 8 किस पर है? सी, ये सी पॉइंट। और ये पॉइंट कितना है? 21/2 21/2 कामा 69/2। ये इसका आंसर हो गया मैक्सिमम जेड का। ये मैक्सिमम जेड का आंसर हो गया। ठीक है, आंसर हम चेक कर लेते हैं। बस ये क्वेश्चन हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया और ये खूब समझ गए होंगे। एरिया हमारा ए बैठ रहा है, ए वाला एरिया है, कवर्ड है ये वाला, तो उतना बना ही लिया होगा सभी ये एरिया। तो दिखाने के मारे हम लाइनें बहुत डार्क कर देते हैं। ये एरिया है, ये यहाँ से ए वाला पॉइंट है, ए बी सी डी और ए, इतना एरिया कवर है जो हर लाइन को टच कर रहा है। और हर लाइन का ग्राफ किधर की ओर आ रहा? अंदर की ओर। ठीक है, ये मैक्सिमम पॉइंट इसका हो गया। कौन सा हो गया? सी वाला, ए वाला बना जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं टाइम, फिर उसी तरह से बताते हैं आगे वाली वीडियो। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा हो गया है इसलिए वीडियो मतलब ब्रेक बन गई है, 45 मिनट की हो गई है। अब इसके बाद इसके आगे वाला क्वेश्चन हम आगे वाली वीडियो में बताएंगे। ठीक है, नोट कर लो सब लोग, उतार लो। चेक कर लें आंसर फिर। ये क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा 4। अच्छा, चौथे क्वेश्चन का आंसर तुम्हारी किताब में गलत है और काट के इसे सही कर लो अपनी किताब में। एक आंसर देखो, देख लिया तुम्हारा किताब में हमने। ये आंसर तुम्हारी किताब में नो फेशियल सोल्यूशन लिखा हुआ, लेकिन ये गलत लिखा हुआ। ये कहलाएगा यूनिक ऑप्टिमल सोल्यूशन, और इसका यही आंसर लिखो अपनी किताब में, काट के सही कर लो। ठीक है, ये आएगा। ठीक, सही, यही आएगा, सही कर लो किताब में काट के। अब इसके आगे वाली वीडियो में हम तुम्हें कुछ क्वेश्चन के आंसर गड़बड़ हैं वो हम सही करा देंगे, 1 2 के हैं तो वो हम सही करा देंगे। ठीक है, उतार।